नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे हम आपका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर इंद्रजीत। हम लोग आज जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ नाइटफॉल। नाइटफॉल को हिंदी में हम लोग स्वप्न दोष बोलते हैं। स्वप्न दोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोते सोते मुझे पता ही नहीं चलता मेरी बॉडी में क्या एक्शन हो रहा है इसमें, क्योंकि मेरी बॉडी का सबकॉन्शियस माइंड, मैंने कुछ देखा है, सुना है, मैंने कुछ विजुअलाइज किया है, तो वो मेरे थॉट्स मेरी बॉडी में रह जाते हैं, मेरे ब्रेन में रह जाते हैं। तो मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कोई एक्टिविटी हो रही है और वहाँ पे मेरी बॉडी में से स्पर्म का या सीमन जो बोलते हैं उसका डिस्चार्ज होता रहता है बिना मेरी किसी एक्टिविटी के, सिर्फ थॉट्स में, राइट। तो यहाँ पे इसको इसीलिए क्योंकि मेरा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसको इंग्लिश में नाइटफॉल भी कहते हैं क्योंकि ये अपने आप होता रहता है। इसमें हम लोग ये बोलते हैं इसमें कोई ऐसा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर नाइटफॉल होता है, क्योंकि मेरी बॉडी को इन चीज़ों की आदत नहीं होती। बच्चे ग्रो करते हैं तो उनकी बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन होने शुरू हो जाती है। जब कोई चीज़ मेरी बॉडी में एक्सेसिव एक्यूमुलेट हो जाती है तो बॉडी उसको अपने आप रिलीज करती रहती है। तो एक बॉडी का सिस्टम है कि मेरी बॉडी में कुछ एक्सेस हो गया और उस पर जैसे यूरिन का प्रेशर हो गया या कुछ भी हो गया उसमें, और तो वो लिक्विड जो है मेरी बॉडी से रिलीज होता रहता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है अगर ग्रोइंग एज में होता है, बट क्योंकि अगर ये एक्सपीरियंस हो जाता है और इसमें ये प्लेयर आने लगता है तो मैं बहुत सारे मेरे थॉट्स में पॉर्न साइट्स देखना या कुछ ऐसी इमेजेस देखना या कुछ भी ऐसे थॉट जो मेरे बॉडी में अगर रह जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको एंजॉय करने लगते हो और एक्सपीरियंस करने लगते हो तो बार बार आपकी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाती है और ये आपको बार बार जब होने लगता है तो दैट वो क्या हो जाता है कि वो वेस्टेज है फिर मेरी बॉडी के लिए। अगर मेरी बॉडी से बार बार ये सारी चीज़ें मेरी बॉडी से निकलती रहती हैं, क्योंकि स्पर्म या सीमन मेरी बॉडी का उत्तरोत्तर मतलब सबसे लास्ट बनने वाली धातु है। मैं कुछ भी खाना खा रही हूँ उसमें से सबसे लास्ट जाके उसमें से एसिमिलेशन होने के बाद उसमें से रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मतलब रस से लेके शुक्र जो है वो सातवीं धातु है। उससे पहले रस जो मैंने खाना खाया उससे मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करती है जो न्यूट्रिशन, उससे रक्त बनता है। रक्त इज ब्लड जो मेरी बॉडी में सब जगह व्याप्त होता है। उसके बाद मेरी बॉडी में मांस बनता है जो मेरी बॉडी में सारी जो मेरी बॉडी की हम लोग ये लाइनिंग की बात करते हैं, मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, और मेद बनता है मेरी बॉडी में जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद अस्थि फॉर्मेशन हो जाती है, अस्थि बोन्स फॉर्मेशन मेरी बॉडी में जो भी है, बोन्स की जो ग्रोथ होती है। उसके बाद अस्थि के बीच में जो है मज्जा इज बोन मैरो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहीं पे मेरी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म काम करता है। बोन मैरो में ही मेरी बॉडी के आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और जितना भी प्लाज्मा, जितनी भी हम लोग बात करते हैं वो सबकी फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो आप देखिए कि रस से लेके मज्जा तक कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाता है शुक्र। मज्जा के बाद भी जो चीज बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में रहती है दैट बिकम्स अ शुक्र जो है ये हमारी बॉडी में संतान उत्पत्ति के लिए होता है, क्योंकि हर चीज का सबसे अच्छा जो उसका यीस्ट निकलती है और वो है शुक्र, वीर्य। तो इसीलिए साधु संत जो बोलते थे कि मुझे वीर्य की रक्षा जो है प्राणों से भी ज्यादा बढ़ के करनी चाहिए, क्योंकि यही प्राण है। अगर ये मेरी बॉडी में से ऐसे ही निकलता जाएगा तो मेरी बॉडी की इम्यूनिटी, बिकॉज इट इज ऑल्सो सत्व अच्छी मेरी बॉडी की जो अच्छी धातु है, और उसके बाद ओज इज माई इम्यूनिटी, सत्व। तो मेरी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल उत्तरोत्तर अगर ये मेरी बॉडी से निकलता जाएगा तो आप सोचो कि मेरी इम्यूनिटी नहीं बनेगी, और इम्यूनिटी नहीं बनेगी तो मेरी बॉडी के हम लोग यहाँ पे पीछे चले जाए, रस में दिक्कत आएगी, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी चीजें इसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमें इन सब चीजों की जरूरत है क्यों हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ होने के साथ साथ जो भी है मेरी बॉडी को इन सारी चीजों की जरूरत है, क्योंकि मेरा जो सारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो भी यहीं से होता है। तो ये अगर एक्सेस होना शुरू हो जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे ब्रेन का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, ब्रेन है जो इंस्टिगेट करता है
बॉडी में फ्लूइड बन गया ज़्यादा, बट उसको रिलीज करना है तो ब्रेन का भी योगदान होगा। मैं कुछ सोचता हूँ, मेरे मसल्स रिलैक्स होते हैं या एक्सपेंड होते हैं, तो वहां पे वो मसल्स की इलास्टिसिटी, अगर मैं ये बार बार मुझे आदत पड़ जाती है तो दिमाग वहीं पे चलना शुरू हो जाता है। दिस इज ऑल अंडर अवर कंट्रोल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको इस टाइम पे संयम की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार आदत पड़ गई तो नेचुरली मैं उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो वो बार बार हम लोग ये सारी चीजें रिपीट होनी जब शुरू हो जाती हैं, तो हमें आगे जाके जब हम लोग हमारी ग्रोथ हो जाती है, अभी हमें नहीं पता चलता, बाद में जाके मेरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमने देखा है बहुत लोगों में हो जाता है, तो वहीं पे यहीं से फिर मेडिसिन शुरू हो जाती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर एज तक हम लोगों ने पेशेंट देखे हैं, तो आगे जाके बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है फिर। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे कंट्रोल क्या करना है ना, क्योंकि इसके बारे में और इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी आप चाहोगे नेट पे अवेलेबल है, जितनी आपको इच्छा है आप उतनी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये हुआ कि ये होता कैसे है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगी कि इसका समाधान क्या है, कि हम लोग खुद को इसमें कैसे सेव कर सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।